नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 28D का क्वेश्चन नंबर 21 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तो एक आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या दोस्तों लोग डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शन दिया है 2 to the power x cot x अपॉन में रूट अंडर x। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ दोस्तों इक्वल टू मैंने कुछ दिया है, पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू 2 to the power x into cot x अपॉन में रूट अंडर x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो बताइए क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि 2 का पावर x इंटू कॉट x अपॉन में रूट अंडर x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए d अपॉन dx ऑफ दिस अपॉन दिस है, तो ये क्वेश्चन रूल लगेगा, तो ये समझिए u है और ये है v। तो क्वेश्चन रूल में दोस्तों क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर में क्या होता है v का स्क्वायर, तो v का वैल्यू रूट अंडर x, तो रूट x का होल स्क्वायर, फिर v यानी कि रूट अंडर x इनटू dy dx ऑफ u यानी कि 2 का पावर x इनटू cot x, फिर माइनस u यानी कि 2 का पावर x इनटू cot x इनटू dy dx ऑफ v यानी कि रूट अंडर x। आगे देखिए, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट अंडर x इनटू, देखिए d अपॉन dx ऑफ दिस इनटू दिस यानी कि प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा, तो u, ये पहला फंक्शन समझिए u है और ये है v, तो प्रोडक्ट रूल क्या करें, u को बाहर किए तो u का वैल्यू है 2 का पावर x इनटू d अपॉन dx ऑफ v, फिर प्लस v को बाहर कीजिए यानी कि cot x बाहर हो गया इनटू d अपॉन dx ऑफ u यानी कि 2 का पावर x माइनस ये 2 का पावर x cot x एज इट इज इनटू d अपॉन dx ऑफ रूट अंडर x। दोस्तों लोग जानते हैं कि रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन में 2 रूट अंडर x अपॉन में ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई dx इक्वल टू रूट x, ये हो जाएगा 2 का पावर x इनटू dy dx ऑफ cot x, तो cot x का दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, फिर प्लस ये हो जाएगा cot x इनटू d अपॉन dx ऑफ 2 टू द पावर x। दोस्तों हम जानते हैं कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a, 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x इनटू log 2, क्योंकि a की जगह पे 2 है, फिर हो जाएगा माइनस, देखिए 2 का पावर x cot x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर x इनटू cot x अपॉन में 2 रूट अंडर x, और अपॉन में दोस्तों क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिए, रूट x से क्या कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट x इंटू 2 टू द पावर x इंटू ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लिए, फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को प्लस रूट x इंटू cot x इंटू 2 का पावर x इंटू log 2 माइनस ये हो जाएगा 2 का पावर x इंटू cot x अपॉन में 2 रूट अंडर x। यहाँ दोस्तों बाई 1 कर लीजिए और यहाँ बाई 1 कीजिए और इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में रहेगा हम लोगों को x। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों dy बाई dx इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोगों को 1 1 2 रूट x का एलसीएम हो जाएगा 2 रूट अंडर x। देखिए इससे इसको डिवाइड करने जाएगा 2 रूट x को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो एज इट इज, रूट x को रूट x से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा x 2x इनटू ये हो जाएगा 2 का पावर x इनटू ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, फिर प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दो 2 रूट x, तो 2 रूट x को रूट x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा पहले 2x तो एज इट इज इनटू ये हो जाएगा cot x इनटू 2 का पावर x इनटू log 2 और ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2 का पावर x इनटू cot x। अब बाई में रहेगा x रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पे देखिए कि पहला बात यहाँ पे कि फ्रैक्शन है, नीचे में सिंगल नंबर है, टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ऊपर से देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 का पावर x यहाँ भी है, 2 का पावर x यहाँ भी है, 2 का पावर x यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे।
तो देखिए यहाँ से हम लोग टू का यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू का पावर एक्स यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। माइनस साइन को पर लिख लीजिए, माइनस ये हो जाएगा हम लोग को 2x cosec स्क्वायर x, फिर प्लस ये तो 2 का पावर एक्स यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2x इंटू कॉट एक्स इंटू ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा हम लोगों को कॉट एक्स बाई में देखिए दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा हम लोगों को 2 रूट अंडर एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इसमें ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म है, इसमें और इसमें दोस्तों देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, ऐसा इसलिए ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जिसमें नहीं है उसमें डिवाइड में पड़ेगा। कॉमन मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 का पावर x इंटू 2 यहाँ से हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो 2 यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से दोस्तों x हट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग कितना, सॉरी 2 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स कॉट एक्स इंटू log 2, अब माइनस इसमें तो 2 है नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग कॉट एक्स बाई में 2 अपॉन में ये हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स का पावर 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 का पावर x, ये हो जाएगा माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे x cot x log 2 है तो आप इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ये हो जाएगा x log 2 इंटू cot x माइनस cot x बाई 2 का आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 cot x, एक ही बात है, अपॉन में देखिए x का पावर यहाँ पे 1 अपॉन 2, यहाँ पे x का पावर 1 है तो बेस यहाँ पे सेम है, मल्टीप्लाई पावर क्या है ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा x का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1 बाई 2 प्लस 1, अगला स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा फाइनल आंसर इसका 2 का पावर x, हो जाएगा माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा x log 2 इंटू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉट एक्स 1 अपॉन 2 कॉट एक्स अपॉन में x का पावर देखिए 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 बाई 2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। दोस्तों बुक में यहाँ पे आंसर दिया गया है हाफ log x दिया गया है, ये दोस्तों इनकरेक्ट आंसर है, गलत है आंसर दोस्तों, यहाँ पे cot x होगा, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको दोस्तों डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे इक्वल टू में नहीं कुछ दिया, पहले इसको लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS, यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ RHS। तो RHS दोस्तों हम लोग को e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करें तो dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ दिस अपॉन दिस है, तो यहाँ ये समझिए कि u है और ये भी क्वेश्चन 2 लगेगा, तो ये v का स्क्वायर, v का वैल्यू दोस्तों x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर v यानी कि x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1, फिर ये हो जाएगा माइनस u यानी कि e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि x प्लस 1। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एज इट इज इंटू यहाँ पे दोस्तों देखिए कि d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इंटू दिस है, यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, ये u और ये भी u को बाहर कर ली यानी कि e टू द पावर x बाहर हो गया इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ v यानी कि x माइनस 1, फिर हो जाएगा प्लस v यानी कि x माइनस 1
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि ई टू दी पावर एक्स, फिर हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन। यहाँ पर दोस्तों जगह नहीं इसलिए नीचे में लिख रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स होता है वन प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन हो गया कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिफरेंस जीरो अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये एक्स प्लस वन एज इट इज ई टू दी पावर एक्स इंटू, देखिए यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ दो टर्म है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो गया वन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन हो गया कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिफरेंस जीरो प्लस एक्स माइनस वन एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स ही रहा, फिर माइनस ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू वन प्लस जीरो हो जाएगा वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, अब जस्ट इसको आप सॉल्व कीजिए, फाइनल का आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये एक्स प्लस वन इंटू देखिए ई टू दी पावर एक्स इंटू वन में जीरो जाएगा तो वन ही हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स को वन से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस देखिए ई टू दी पावर एक्स हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। फिर समझिए कि इसे हम इसको मल्टीप्लाई किया ई टू दी पावर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, फिर माइनस ये ई टू दी पावर एक्स टाइम्स एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर एक्स निगेटिव ई टू दी पावर एक्स पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स अब प्लस वन को एक्स ई टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ से x टू द पावर x नेगेटिव और x टू द पावर x पॉजिटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए ऊपर से हम लोग कॉमन क्या आ रहा है ई टू द पावर x यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर यहाँ से हट गया तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे लिखेंगे वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएट करना है तो इक्वल टू मैंने कुछ दिया तो पहले हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x। अब यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ RHS यानी कि x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन देखिए d अपॉन dx अब यहाँ फ्रैक्शन में टर्म है, ये समझिए कि है u और ये है v, क्वेश्चन टू लगेगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा v का स्क्वायर यानी कि sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा v यानी कि sec x प्लस tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि x tan x फिर माइनस u यानी कि x tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि sec x प्लस tan x। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec x प्लस tan x एज इट इज इंटू देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ x tan x, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में तो ये u है और ये भी प्रोडक्ट लगे तो u को बाहर कर लीजिए इंटू ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ
v यानी कि 10x प्लस v को बाहर कीजिए तो ये हो जाएगा 10x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u यानी कि x, फिर माइनस x 10x एज इट इज इंटू, अब इसका दोस्तों डिफरेंशिएट करना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए यहाँ पे नीचे में लिख रहे हैं, प्लस डी बाई एक्स ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x एज इट इज इंटू एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो 10x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, फिर माइनस ये हो जाएगा x 10x इंटू, इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए सेक एक्स यहाँ से कॉमन है, सेक एक्स आप कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं, तो सेक एक्स यहाँ से हट जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 10x अब प्लस सेक एक्स अपॉन में ये हो जाएगा हम लोग को सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब इसे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो टर्म है दिस प्लस दिस, इसको हम लोग सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स प्लस 10x इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये पूरा क्या एक टर्म इसमें भी है सेक एक्स प्लस 10x, तो सेक एक्स प्लस 10x हम लोग सब में आएगा, तो कॉमन आ रहा है हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा हम लोग को सेक एक्स प्लस 10x एज इट इज, कॉपी ले लिए ये कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हो जाएगा 1 इंटू इतना, तो ये हो जाएगा फाइनली x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, और ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा x 10x इंटू सेक एक्स, x 10x इंटू सेक एक्स बाई में ये हो जाएगा सेक एक्स अब प्लस 10x का होल स्क्वायर। फिर से दोस्तों यहाँ पे समझिए एक बात, देखिए सेक एक्स प्लस 10x यहाँ पे है, इसको हम मल्टीप्लाई कर इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, यानी कि दोनों में ये टर्म आने वाला है, फिर ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी है 10x प्लस सेक एक्स, सेक एक्स प्लस 10x भी समझ सकते हैं, तो तीनों में आगे इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिए, उससे फायदा क्या हुआ, तो ये यहां से वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको एक साथ में लिख रहा है, ये हो जाएगा हम लोग को x सेक स्क्वायर एक्स माइनस x 10x इंटू सेक एक्स, ये हो जाएगा प्लस 10x अपॉन में ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। इससे फायदा दोस्तों क्या हो गया कि इस दोनों में से हम लोग कॉमन आ जाएगा, x सेक एक्स कॉमन आ रहा है इसलिए, तो इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को फाइनल दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स सेक एक्स, यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बताइए क्या बचेगा, x सेक एक्स यहां से हट जाएगा तो x सेक एक्स बचेगा, फिर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा हम लोगों को 10x क्योंकि x एंड सेक एक्स से हट ही चुका है, और ये हो जाएगा प्लस 10x अपॉन में ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी दोस्तों ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे कटा हुआ है, ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये कटा हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ पे पावर यहाँ से कट ही गया है, यहाँ होल स्क्वायर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसको डिफरेंशिएट करना है, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू मैंने कुछ दिया, पहले यहाँ प्लेट कर लेते हैं कि लेट वाई इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर अब प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, तो बताइए क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर।
नेक्स्ट स्टेप देखिए, डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस अपॉन दिस। तो क्वेश्चन टू लगे ये यू है और ये है भी, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, तो v का वैल्यू है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इसका होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा v यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर माइनस u यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ v यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ v का वैल्यू है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इस आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ पे थ्री टर्म्स है तो पहले डिफरेंस इसका होगा, ए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिफरेंस हो जाएगा टू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी एक्स, तो बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 अब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशियल हो गया 0, फिर माइनस ये एज इट इज यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इंटू देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर, पी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू एक्स, क्यू कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशियल हो गया 0 अपॉन में ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। आगे देखिए, ये दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, फिर माइनस ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये हो जाएगा 2px प्लस क्यू अपॉन में ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। अब जस्ट दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर से प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा हम लोगों को देखिए 2a p, ये हो जाएगा 2ap और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर इसके बाद देखिए इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2ap एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस bp एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा bp एक्स स्क्वायर, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा हम लोग को देखिए 2a क्यू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2aq एक्स स्क्वायर, फिर इसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हुए हो जाएगा bq फिर r से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2arx और हो जाएगा प्लस br। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस साइन लगाइए, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब क्या कीजिए इसे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये 2ap एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ap एक्स क्यूब, फिर देखिए इसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को a क्यू एक्स स्क्वायर प्लस a क्यू एक्स स्क्वायर। अब इससे हम लोग क्या कर दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोस्तों यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए नीचे में लिख रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस, देखिए इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2bp एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2bp एक्स स्क्वायर, जस्ट कैलकुलेशन है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा हम लोगों को प्लस bqx, अब c से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2cpx, ये हो जाएगा प्लस 2cpx और ये हो जाएगा प्लस cq और अपॉन में ये तो 60 और एक ही साथ में है, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये साइन को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2a x क्यूब प्लस bp x स्क्वायर प्लस 2aq x स्क्वायर प्लस bqx प्लस 2arx प्लस br
माइनस मल्टीप्लाई, सारा साइन नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि सारा पॉजिटिव है, तो हो जाएगा माइनस 2ap(x³ माइनस aq(x²), ये हो जाएगा माइनस 2bp(x² माइनस bqx), ये हो जाएगा प्लस माइनस 2cpx और ये हो जाएगा माइनस cq, यह माइनस cq है, अपॉन में ये हो जाएगा px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। देख लो तो यहाँ पे नजर आ रहा कट रहा है, यहाँ पे देखिए ये है 2ab(px³) फिर 2ab(px³), ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, इसके साथ यहाँ दोस्तों एक टर्म और देखिए कट रहा है, यहाँ पे देखिए bqx पॉजिटिव है, bqx निगेटिव है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को dy/dx इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है 2aqx², 2aqx² है और यहाँ पे देखिए aqx² है, तो 2aqx² में से aqx² जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को aqx², लाइक टर्म्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा aqx², देखिए bpx² और यहाँ पे है bpx² में से 2bpx² गया, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस bpx², x² टर्म यहाँ पे आ गया। अब x वाला टर्म देखिए कहाँ कहाँ पे है, देखिए x वाला टर्म यहाँ पे है, देखिए 2arx है, देखिए यहाँ पे 2arx और यहाँ पे है हम लोगों को देखिए 2arx और यहाँ पे है 2cpx, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं एक साथ में लिखते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों को प्लस 2arx माइनस 2cpx और ये हो जाएगा हम लोग को प्लस br माइनस cq, br माइनस cq अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। जस्ट दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन किए हैं, x² वाला टर्म को एक साथ लिखे हैं, x वाले टर्म को एक साथ लिखे हैं और जो बाद बाकी बचा उसको एक साथ में लिखे हैं, यही टर्म तो हम लोग बच रहा है। इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, अब इससे आगे देखिए यहाँ दोस्तों हम लोग कॉमन आ रहा है x², तो हो जाएगा dy/dx x² यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा aq माइनस bp प्लस, इसमें देखिए 2x हम लोग कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को ar माइनस cp प्लस ये हो जाएगा br माइनस cq एज इट इज अपॉन में ये हो जाएगा px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों फाइनल आंसर होगा, आप इसको जैसे 2x है ना तो 2 को यहाँ x को इस साइड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, या इतना ही भी छोड़ सकते हैं। इसको देखिए फाइनल आंसर देखिए इसका dy/dx इक्वल टू, देखिए aq माइनस bp यहाँ पे x² तो आप कैसे लिख सकते हैं aq माइनस bp और यहाँ पे x² प्लस ये जगह 2 टाइम्स ar माइनस cp इंटू x हो जाएगा प्लस ये जगह br माइनस cq अपॉन में px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मिला लीजिए aq माइनस bp x² प्लस 2 टाइम्स ar माइनस cp इंटू x प्लस br माइनस cq। तो ये दोस्तों एग्जैक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 24 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा।